थोड़ा सा समझने जैसा है। तो कह रहे हैं कि विषयों से अपने आप को वापस खींच लिया तो ठीक है, चलो निराहारी हो गए, प्रकृति में उलझने से बच गए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रस की कामना बची रह गई। अब रस की कामना से निवृत्त होने के लिए कह रहे हैं कि परम दृष्टवा, परम का साक्षात्कार, परम के साक्षात्कार के बाद वो जो आकांक्षा होती है, माने जो वृत्ति होती है, वो भी चली जाती है। तो परम का साक्षात्कार क्या चीज़ होती है? परम का साक्षात्कार क्या है? परम का कैसे करेंगे साक्षात्कार? इंद्रियां विषयों का साक्षात करती हैं तो ठीक है, इंद्रियां भी स्थूल और विषय भी स्थूल। परम कोई वस्तु नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, सूक्ष्मता की भी वो एकदम अति पर जाकर बैठा हुआ है, तो इंद्रियां कैसे साक्षात कर लेंगी? तो ये समझना परम के साक्षात से क्या आशय है। देखिए, एक चीज़ होती है विषयों में आसक्त होना, वो सबसे नीचे की स्थिति है। उससे ऊपर की स्थिति है विषयों की निस्सारता को देख लेना। लेकिन दूसरी स्थिति में भी देखा किसको है? अभी विषयों को ही देखा है। जो उच्चतम माने तीसरी स्थिति होती है वो ब्रह्म दर्शन की होती है। वो क्या होती है? बहुत 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 ध्यान से समझिए, नहीं तो बड़ी चूक हो जाएगी। वो तीसरी स्थिति होती है, वो होती है विषय और विषयता को एक साथ देख लेना, वही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म दर्शन का मतलब ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। ब्रह्म का साक्षात्कार माने कोई ब्रह्म नहीं घूम रहा है उसका साक्षात्कार आप कर लेंगे। ब्रह्म का साक्षात्कार माने दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लेना। जिसने दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लिया उसने ब्रह्म को देख लिया। सबसे नीचे क्या स्थिति है? स्वयं को तो देख ही नहीं रहे, दुनिया को देख रहे हो, और दुनिया के प्रति भी दृष्टि क्या है? भोग की। ठीक है, दुनिया का आहार कर लो, ये सबसे गिरी हुई स्थिति है, पतित स्थिति एकदम। उससे ऊपर की स्थिति किसकी है? कछुए की है। कछुआ क्या करता है? उसकी आँख खुलने लग गई है, इतना समझने लग गया है कि बाहर की ओर अगर अपने अंग पसारूंगा तो कोई आकर के हानि कर जाएगा। ये कछुआ भीतर को तभी आता है ना, समझ जाता है कि बाहर दुश्मन है, कोई आके कुछ तोड़-फोड़ कर देगा, काट-कूट लेगा। तो बाहर सिर्फ ऐसा नहीं है कि भोग का रस ही मिलना है, बाहर बहुत खतरे भी हैं। ऐसा जानने लग जाता है, वो थोड़ा-सा ऊपर की दूसरे तल की स्थिति में आ जाता है। लेकिन बाहर खतरे इतना तो जान गया है। लेकिन अभी भी जो उसकी क्षुधा थी आंतरिक, वो मिटी नहीं है, और बाहर को फेंका तो उसको भीतरी क्षुधा ने था ना। तो बाहर की ओर जाना तो बाद में आता है, जो भीतरी तड़प, प्यास, बेचैनी जो भी कही होती है, वही तो पहले आती है ना। वो ना आई होती तो बाहर को कोई जाता काहे को? कछुए ने बाहर को मुँह क्यों निकाला या हाथ-पाँव काहे को निकाले थे? इसलिए निकाले थे क्योंकि भीतर उसके कुछ उसको कचोट रहा था, बुरा लग रहा था। तो उसने कहा बाहर जाके देखें क्या पता कुछ मिले बढ़िया शांति-वांति। तो भीतरी जो समस्या है वो पहले आती है। जो दूसरे तल पे आ गया उसको बस इतना ही पता चला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि उस भीतरी समस्या का समाधान बाहर नहीं है। लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानता कि उस भीतरी समस्या का समाधान वास्तव में कहाँ है, वो ये नहीं जानता। बस ये समझ गया है, और ये बड़े धन्यवाद की बात है, बड़ी गनीमत है ये। कोई छोटी चीज़ नहीं है कि इतनी समझ में आ जाए कि बाहर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान खाने से बच जाएगा, क्योंकि बाहर घूमता तो बहुत ही लुटता, उतना नहीं उसको नुकसान होगा। लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानता कि समस्या क्या है, तो बाहर से भीतर को आ जाएगा। इस बात के लिए तो वो कृतज्ञ भी अनुभव करेगा कि बच गए, बाहर को तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन इस बात को लेकर के उसमें एक उदासी रहेगी कि समस्या हल नहीं हुई। बच तो गए, बाहर पता नहीं क्या हानि होती, उससे बच गए, लेकिन जो भीतर समस्या थी वो तो हल नहीं हुई। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि परम के साक्षात्कार से समस्या हल हो जाती है। परम का साक्षात्कार क्या? परम का साक्षात्कार ये है कि आप इतना तो जानो ही कि समस्या बाहर जाने से हल नहीं होती, आप ये भी जान जाओ कि जो भीतर बैठा है वही समस्या है। एक है बस इतना जानना कि बाहर जाने से समस्या हल नहीं होती, और एक है उससे आगे बढ़ करके, वो तीसरा ऊंचा तल है, एक है उससे आगे बढ़ करके ये भी जान लेना कि जो भीतर बैठा है वही समस्या है। और वो इतना मूर्ख कहिए तो मूर्ख, चालाक कहिए तो चालाक है कि वो समस्या खुद है और समाधान के लिए बाहर को भागता है। हमारे भीतर बैठा है जो ऐसा मूर्ख है कि समस्या वो स्वयं है और समाधान के लिए खुद ही बाहर को भागता है, जैसे कोई बैठ करके ठाने हो खुद को ही मूर्ख बनाने की। तो ब्रह्म दर्शन इतनी ही बिल्कुल छोटी सी बात होती है, इतनी साधारण बात होती है कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसकी उपेक्षा कर देना, उससे चूक जाना, या ये कह देना कि नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म तो अनंत है, तो ब्रह्म को तो कुछ बहुत विराट और बड़ी बात होना चाहिए। ये इतनी छोटी सी बात में ब्रह्म कैसे समा सकता है? लेकिन बस इतनी सी छोटी सी बात है और कुछ भी नहीं है। देखिए, जब आप दोनों को एक साथ देखने लग जाते हैं, जो बाहर विषय है और भीतर जो विषयता है, या बाहर जो दृश्य है और भीतर जो दृष्टा है, दोनों को एक साथ देखने लग जाते हैं, तो समझिए क्या देख लिया आपने? बाहर और भीतर वाले को मिला करके संयुक्त नाम क्या दिया जाता है? देखने वाले और दिखने वाले को मिला दो, दोनों के लिए साझा नाम क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति है ना, जिसमें दृश्य दृष्टा दोनों है। तो अगर आप दोनों को एक साथ देखने लग गए तो माने आप प्रकृति के ही दृष्टा हो गए। दो दृष्टा होते हैं, अच्छे समझिएगा। एक दृष्टा होता है कि मैं अपने आप को मैं समझ रहा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को दृष्टा बोलता हूँ। मैं दृष्टा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। अब ये जो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों प्रकृति के क्षेत्र में है, ठीक है? ये ऐसे ही दृष्टा है, झूठा सा दृष्टा है। अध्यात्म में वास्तविक दृष्टा वो होता है जो यहाँ ऊपर बैठ गया है और देख रहा है कि ये देखने की यहाँ प्रक्रिया चल रही है, और ये जो प्रक्रिया चल रही है ये वास्तव में झूठी सी प्रक्रिया है, कुछ देखा नहीं जा रहा है। वास्तविक देखना है जब यहाँ ऊपर से देखा जाता है, इन दोनों को देखा जाता है, एक साथ देखा जाता है। उस विशेष कोटि के देखने को फिर साक्षी कह देते हैं, वो साक्षित्व है। जब आप नीचे से देखें तो वो साधारण देखना, उसको कहते हैं कि ये जो दृष्टा है वो दृश्य को देख रहा है, और जब आप ऊपर से दृश्य और दृष्टा को एक साथ देखते हैं तो कहते हैं आप साक्षी हो गए। तो ये जो साक्षी होना है यही ब्रह्म का दर्शन है। तो ब्रह्म का दर्शन माने क्या क्या देख लिया आपने? कोई खास ब्रह्म जैसी चीज़ देख ली? नहीं, ब्रह्म कोई चीज़ नहीं है। कोई ना कह दे कि मैंने परमात्मा को देख लिया, ब्रह्म को देख लिया। दुनिया को आप कैसे देख रहे हो ये आपने देख लिया, बस यही ब्रह्म दर्शन है, इतना सरल है। आप अपने आप से हटकर अपने आप को देख पाए, आप स्वयं को देख पाए ऐसे जैसे किसी और को देख रहे हैं, यही ब्रह्म का दर्शन होगा। इतना आसान है। चूंकि इतना आसान है इसीलिए हमारी नज़र इससे बार बार चूकती रहती है। कुछ कठिन चीज़ रस वृत्ति होती है, रसना बोलते हैं उसको, रसना। जैसे वासना होती है ना, वैसी रसना। वो रसना भी फिर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो पलती ही प्रकाश माने बोध के अभाव में है। जब तक तुम नहीं जानते कि किसको रस लोभ हो रहा है, तब तक भीतर वो रसिक कुलबुलाता ही रहेगा, कहना चाहिए रस चाहिए, रस चाहिए। समझ रहे हो? जैसे ही उसको जान गए वैसे ही उसकी रसना समाप्त हो जाती है। वही समाप्त हो जाता है, रसना के साथ। इसी दूसरे तरीके से ऐसे कहते हैं कि जब दोनों को एक साथ देख लिया तो रस की प्राप्ति हो गई। या तो ये कह दो कि रसना समाप्त हो गई, या कह दो रस की प्राप्ति हो गई, दोनों एक ही बात है। माने दो का निग्रह आधी कहानी मात्र है। इंद्रियों को बेलगाम नहीं छोड़ देना है संसार में, वो तो ठीक है, लेकिन इंद्रियों भर को अंकुश देने से, लगाम लगाने से बात बनने वाली नहीं है। बात कब बननी है? जब अंदर बाहर दोनों का अवलोकन एक साथ कर लिया, एक साथ, तब बात बन जाती है।
वही है परम का दर्शन साक्षात्कार।